हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एयर स्टडी आई के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपी ट्रिपल सी पेड की क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसमें से मैं आपको रीजनिंग और मैथ और करंट अफेयर की भी क्लास दे रहा हूं, जो कि मैं आपको करंट अफेयर टॉपिक वाइज और मैथ में आपको मैंने नंबर सिस्टम कंप्लीट करा दिया, जो कि 8 पार्टों में कंप्लीट कराया। दोस्तों, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारी वीडियो में जाकर देख लें। और मैंने फ्रैक्शन में भी 2 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। तो देखते हैं, 2 पार्ट में मैंने आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया था पहले पार्ट में, और सेकंड पार्ट में मैंने फ्रैक्शन कौन की तुलना कैसे की जाती है साधारण भिन्न और प्रतिशत से साधारण भिन्न से प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत से साधारण में बदलना, तो मैंने इसके बारे में भी बताया था। आज हमारा पार्ट तीसरा होगा दोस्तों, पार्ट तीसरा, जिसमें से मैं आज आपको प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन की। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप बताएंगे 1/2 कामा 4/5 कामा 6/7 कामा 3/2। इसके मुझे बताने हैं, इसमें बताना है मुझे सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न। इसके मुझे 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं, सबसे बड़ी भिन्न बताना है, सबसे छोटी भिन्न बताना है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस भिन्न को कंपेयर करते हैं आपस में, मल्टीप्लाई वाले देख लेते हैं। 5 एकम 5, और मुझे सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है। 5 एकम 5 4 दूनी 8, तो मेरी ये वाली भिन्न कट जाएगी, ये बचेगी। 7 चौक 28, 5 छक्का 30, मेरी ये कट जाएगी, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये मेरी बचेगी। और 6 दूनी 12, 7 21, तो हमारी ये वाली भिन्न बचेगी। तो हमारा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी दोस्तों? 3/2। अब मुझे क्या करना है, इसको फिर 2 भिन्नों को आपस में कंपेयर करना है। 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, तो मेरी छोटी कौन सी हुई? ये मेरी बचेगी, ये कट जाएगी। 7 एकम 7, 2 छंग 12, 7 एकम 7 और 2 छंग 12, तो ये भी कट जाएगी। 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, तो हमारी ये भी कट जाएगी। हमारा सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी दोस्तों? 1/2। नोट कर लें आप लोग। अब मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन 2 है, मैंने आपसे बोला 3/2 सॉरी 4/3, 5/3, 7/3, 8/3 को आरोही क्रम में लगाओ। आरोही क्रम में लगाओ। तो मैं इस भिन्न को देखता हूँ आरोही क्रम में लगा के। अब मैंने एक नियम पढ़ा था कि जिस भिन्न का हर समान हो, तो उस भिन्न में जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़े तरफ। अब ये देखो, अंश तो हर तो इसके समान है। अब इसका अंश बड़ा तो ये भिन्न सबसे बड़ी, इसका अंश छोटा तो ये भिन्न सबसे छोटी। तो अब इसको हम छोटे से बड़े तरफ ले जाएंगे। सबसे पहले भिन्न 4/3, इसके बाद 5/3, इसके बाद 7/3, इसके बाद 8/3। हमारा यही क्रम रहेगा आरोही क्रम का। आरोही क्रम, जी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि भिन्न दे दी जाए 7/5 कामा 3/2 कामा 4/3 कामा 5/4 में को अवरोही क्रम में बदलो। अवरोही क्रम में लगाओ। अवरोही क्रम में लगाओ। तो अवरोही क्रम में इसे लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटे की तरफ। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है?
अवरोही क्रम। तो देखिए इसका सबसे बड़ा क्या होगा, हम इसको कई तरीके से हल कर सकते हैं। या तो इसका डिफरेंस ले लें, अब देखना इसका हम डिफरेंस लेके आपको बताते हैं। इसका डिफरेंस 2 आया, इसका 1 आया, इसका 1 आया, इसका 1 आया। डिफरेंस का मुझे एलसीएम लेना है। 2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा 2। अब मुझे क्या करना है, 2 का इसमें भाग देना है। कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, उसमें 7 का गुणा करना है। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 7/5। ठीक, 1 का 2 में भाग देना है, 2 बार जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 7/5। 1 का भाग 2 में दिया, 2 बार गया, 2 का गुणा करना है 3 में, तो 3 6/2। इसके बाद 1 का भाग 2 में जाना, 2 बार जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा 4 दूनी 8/3। 1 का भाग हमने 2 में दिया और 2 बार गया, तो 2 का गुणा किस में करेंगे, 5 में, तो 10/4। अब क्या होता है, हम इसको जो हमारा अंश बड़ा होता है वही हमारी भिन्न बड़ी हो जाएगी। अब अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम बड़े से छोटे, सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, 10/4। इसके बाद 8/3, इसके बाद 7/5, इसके बाद 6/2। हमारा यही आंसर हो जाएगा अवरोही क्रम और आरोही क्रम। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम आपको वितत भिन्न बताते हैं, जो कि आपको पहले से हम लिखा चुके हैं। वितत भिन्न नोट कर लिया होगा आप लोगों ने इस क्वेश्चन को। देखिए वितत भिन्न को हमने आपको बताया है पहले पार्ट में कि वितत भिन्न को हम लंगड़ी भिन्न भी बोलते हैं। लंगड़ी भिन्न, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, 1 + 1/2 1 + 1/2, ठीक, +1/2। ठीक, ये हमने क्वेश्चन दे दिया, मुझे इसके बराबर बताना क्या आएगा। इस भिन्न का कोई निश्चित रूप नहीं होता है, इस भिन्न का कोई निश्चित रूप नहीं होता है। अब हम कैसे इसको हल करेंगे, देखना हम इसको यहाँ से नीचे से हल करना स्टार्ट करेंगे। 2 एकम 2 और 1 कितने हो गए, 3, 3/2, 2 मेरे चले जाएंगे ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा। देखना अब मैं इसको जब सॉल्व करूँगा तो मेरा बचेगा क्या, 1 + 1 प्लस और 2 एकम 2, 3, 3/2, 2 मेरा यहाँ आ जाएगा, यहाँ 3 यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3, 2 5, 5 तो यहाँ रहेंगे, 3 ऊपर चले जाएंगे, तो मेरा बचेगा क्या, 1 + 3 ऊपर आ गए और 3 एकम 3 और 2 5, मेरा ये बचा 5 एकम 5 और 3 8/5। हमारा ये आंसर हो गया इसका। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी कई लोग ट्रिक बताते हैं, लेकिन ट्रिक से अगर हम लगाएंगे तो उसमें टाइम भी लगेगा और गलत भी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अगर ट्रिक में मैंने थोड़ा भी बहुत इधर उधर कर दिया और इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है। पहली बात तो इतने कोई बड़े सवाल नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को भी मालूम होता है कि हमें 1 घंटा या 1.5 घंटे का पेपर होता है, तो उसमें अगर इतने बड़े सवाल दे देंगे तो कैसे होगा। ठीक है, इसका और एग्जाम्पल लिखिए आप, जैसे देखिए, जैसे कोई अगर आपको क्वेश्चन दे दिया गया, 1 भाग का चिन्ह 1/, भाग का चिन्ह 1/, 1 भाग का चिन्ह 1/3। मुझे इसको सॉल्व करना है। देखिए अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमने यहाँ लिख दिया का मान बताओ, का मान बताओ। देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत। देखिए हम क्या करते हैं, अगर हमें 4 में 2 का भाग देना है, 4 में अगर 2 का भाग देना है तो हम 4/2 लिखते हैं, 2 दूनी 4 काट दिया। हम इसको ये भी तो कर सकते हैं, 4 को गुणा के चिन्ह लगाते हैं और 2 को उल्टा कर दें, 1/2 कर दें, तो 2 दूनी 4 आएगा, तो हमारा वही यही चीज़ हम यहाँ करेंगे। जैसे हम आपको और बताते हैं, अभी अगर 4 में मुझे भाग 1/2 देना है, मैंने 4 लिखा, 1/2 लिखा, इसको ये तो ऊपर से लगाया, 4 दूनी 8। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते 4 ×
इंटू का चिन्ह, भाग की जगह पे इंटू का चिन्ह, और इसको उल्टा कर दो 1/2 को, तो 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 आएगा। तो मेरा यही चीज़ हम आपको यहाँ करके बताएंगे। देखिए देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे इंटू का चिन्ह लगा दिया समझने के लिए। इंटू का चिन्ह लगाया तो 1/भाग ये था, तो जब हम इंटू का चिन्ह लगाएंगे तो ये मेरा 3 हो जाएगा, 3 एकम 3। तो इस पोर्शन की जगह पे पूरा कितना आ जाएगा, मेरा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर मेरा बचा क्या, 1/1/3 बचा। फिर हम इंटू का चिन्ह लगा देंगे, इसकी जगह मेरा कितना आ जाएगा, इसकी जगह भी मेरा 3 आ जाएगा। फिर हम इंटू का चिन्ह लगा देंगे, फिर मेरा ये बचेगा, फिर इसकी जगह 3 आ जाएगा। तो मेरा इसका आंसर, इसकी जगह भी 3, तो मेरा इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। इसको इंटू का चिन्ह लगाया, ये ऊपर पहुँचा 3 एकम 3 3, फिर 1/3 बचा, इंटू का चिन्ह लगाया यहाँ पे, इसका उल्टा कर दिया 3 एकम 3, फिर यही बचा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को सवाल समझ में आ रहे होंगे। ऐसे छोटे छोटे सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, अगर आपको आते होते हैं तो हो जाते हैं, वरना आप लोग ऐसे सवाल गलत कर देते हैं। जैसे सवाल लिखिए आप, और सवाल है 17/1 + 1/5 का मान बताओ, का मान बताओ। लगाइए आप लोग तब तक इस सवाल को, ट्राई कीजिए एक बार अपनी अपनी पेन कॉपी में। देखिए हम बताते हैं। देखिए हमने इसको हल किया, सबसे पहले किस नीचे से हल करिए, 5 एकम 5, कितने हो गए 6। तो यहाँ जब मेरे 6/5 हो गए, 6/5 को हम ऊपर ले गए, तो यहाँ मेरा अब कितना हो जाएगा, 1 + 5/6 ये आ जाएगा। ऊपर मेरा है कितना, 17, मेरा ये बचा था। ठीक, 6 एकम 6 और 5 11, 6 एकम 6 और 5 11, और बटे 6, तो 6 मेरा ऊपर चलेगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, इसके बराबर 17 × 6/11, 17 छंगा 102/11, हमारा यही आंसर हो गया। एक हम इसे आपको माइनस में बताते हैं, माइनस में और बता देते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर जो भी हो आपका, 5/2 - 1/2 - 1 + 1/2 का मान बताओ। मुझे इसका मान बता देना है, बताओ। देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 एकम 2 1 3, 3/2, 2 मेरा ऊपर चला जाएगा, यहाँ हम इसको लिखेंगे 2 - 1। सॉरी हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन चेंज किए दे रहे हैं, थोड़ा गलत लिख गया था। 5/1 - 1/1 + 1/2। ठीक, ये क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं। अब देखना, 2 एकम 2 1 3 3, 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा मेरा, तो यहाँ मेरा कितना आ जाएगा, 1 - 2/3, या इसके बराबर। और ऊपर क्या था मेरा, बचा क्या था, 5/1 - 2/3, मेरा यही बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 एकम 3 में 2 चले गए, 1 बचा, और 3 मेरे चले जाएंगे ऊपर, तो 5 × 3, और 3 में 2 चला गया 1, तो 5 × 3 = 15। मेरा इसका आंसर कितना आया, 15 आया दोस्तों। देखिए अब हम आपको कुछ और प्रकार के सवाल बताने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक खंबे का 1/2 भाग, एक खंबे का
1/2 भाग, 1/2 भाग सफ़ेद, एक खंबे का 1/2 भाग तथा सफ़ेद, और 1/3 भाग, 1/3 भाग नीला है, नीला है। यदि शेष भाग पीला है, यदि शेष भाग पीला है, यदि शेष भाग पीला है तो वह 2 मीटर लंबा हो और वह 2 मीटर लंबा हो तो खंबे की कुल लंबाई क्या होगी? ठीक, देखिए ऐसे सवाल कैसे करते हैं हम। एक खंबे का 1/2 भाग और सफ़ेद भाग तथा 1/3 भाग नीला है, यदि शेष भाग पीला है तो 2 मीटर लंबा और वह 2 मीटर लंबा हो, जो शेष भाग है वो 2 मीटर लंबा हो तो खंबे की कुल लंबाई कितनी होगी? देखिए ऐसे सवालों को कैसे करते हैं हम, जो ये हमें पार्टों में भाग तोड़ दिया जाता है, हम इनका क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम 2 और 3 का एलसीएम ले लें, 2 और 3 का इनका एलसीएम ले लेते हैं ऐसे पार्टों में। अगर हम 2 3 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा दोस्तों? तो इनका अगर एलसीएम निकालेंगे हम तो 2 एकम 2, 3, 3 एकम 3, तो मेरा एलसीएम इसका कितना आया? 3 दूनी 6। इसका मेरा एलसीएम 3 दूनी 6 आया। अब देखिए इसका एलसीएम 3 दूनी 6 आया। अब हम निकालेंगे, अगर एक खंबे का मैंने मान लिया कि 6, तो अगर एक खंबे का 1/2 भाग सफ़ेद है, अब 6 में अगर 1/2 कितना होता है? 3, 3 भाग कितना है? सफ़ेद। और जब 3 भाग निकल गया मेरे पास बचा कितना? 3, और उसमें से भी उसने कितना बोल दिया? 1/3 भाग नीला है। टोटल में कुल में 6 में 1/3 भाग नीला है, 3 दूनी 6, तो 2 भाग कैसा है? नीला है, और शेष भाग पीला है। जब 3 भाग सफ़ेद है और 2 भाग नीला है, आपको मैंने माना कि अगर आपको कोई काम मिला, जैसे आपकी अगर रेलवे में जॉब लग गई, अगर आपको काम दिया गया 6 खंबे आपको पेंट करने थे, ठीक है, तो आपको उसने बोला कि आपने 1/2 भाग सफ़ेद कर दिए और 1/3 भाग नीले कर दिए, तो आपको पीले खंबे बताने हैं और या कुल खंबे बताने हैं। तो आपने देखा कि 3 जब खंबे मैंने सफ़ेद कर दिए हैं और 2 नीले कर दिए, तो मेरे पास बचा कितना? 1 खंबा बचा। तो 1 खंबा बराबर उसकी लंबाई कितनी हो गई? 1 नीले 1 पीले बराबर, 1 पीले खंबे की लंबाई कितनी हो गई? 2 मीटर। मुझे कुल की लंबाई चाहिए थी, जब एक पीला खंबा बराबर 2 मीटर और मेरे पास कुल कितने खंबे हैं? 6, तो 6 दूनी 12 मीटर। मेरी कुल लंबाई कितनी हो गई? 12 मीटर। यही मेरा आंसर हो गया, कुल लंबाई, कुल लंबाई। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया होगा आपने। गर्मी बहुत तेज है भाई। देखिए सवाल, नोट कर लें। ये सवाल आपके ज़्यादा 15-15 सेकेंड में लग जाएंगे अगर आपने अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर ली। ठीक, एक सवाल है, यदि भिन्न 4/7 को भिन्न 4/7 का कौन सा भाग जोड़ा जाए कि योग 1/14 प्राप्त हो। ठीक, भिन्न 4/7 का कौन सा भाग जोड़ा जाए कि योग 1/1 प्राप्त हो? देखिए क्या जोड़ा जाए?
ये यहाँ पे लिख दीजिए, भिन्न 4/7 में क्या जोड़ा जाए, में क्या जोड़ा जाए कि योग 1 सही 1/14 प्राप्त हो। देखिए अब मुझे तो नहीं मालूम क्या जोड़ना है, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे वहाँ पे। आप क्या करेंगे, 4/7 में हम क्या जोड़ें। हमने माना कि x जोड़ा, माना कि x जोड़ा, x जोड़ा। 4/7 में क्या जोड़ें मुझे नहीं मालूम था, मैंने x मान लिया कि मुझे क्या कितना प्राप्त हो जाए, 1 सही 1/14। 4/7 प्लस x, 14 एकम 14, 14 एकम 14, ये हम इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। 14 एकम 14 1, 15/14। ठीक है दोस्तों, अब जब हमें x का मान निकालना तो हम x को उधर ले जाएंगे, 15/14 माइनस 4/7। तो x बराबर, यहाँ 14 ले लिया, 14 एकम 14, इसका एलसीएम ले लिया 15 माइनस 7 दूनी 14, 2 का गुणा के ऊपर किया 4 में, तो यहाँ हो गया 8। तो x बराबर 7/14 बराबर 1/2। तो हम यहाँ कितना जोड़ देंगे, 1/2, 1/2। नोट कर लिया होगा आपने इसे। और सवाल आपको बताते हैं। देखिए एक विद्यार्थी ने किसी संख्या में एक विद्यार्थी ने किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने की बजाय 5/3 से गुणा करने की स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, परिकल्पना में त्रुटि का प्रतिशत कितना होगा, एक विद्यार्थी है कोई, जिसको भी मैथ अच्छी तरीके से समझ नहीं आ रही थी, तो कोई उस विद्यार्थी है, उसको मैंने बोला था 5/3 से गुणा करना, लेकिन उसने 3/5 से गुणा कर दिया। अब अगर उसने मैथ अच्छी तरीके से पढ़ी होती तो उससे ऐसे नहीं होता। तो हमें ये मालूम होगा कि उसने क्या गलती की थी, कितने % उसके क्या मतलब आया था अंतर। देखिए ऐसे सवालों को क्या करते हैं, हमने आपसे पहले भी बोला, जब भी ऐसे कोई सवाल आए लगाने के लिए हमें क्या करना, जो इनके अंश जो ये दे रखे होते हैं इनका हम एलसीएम लेते हैं। 3 और 5 का मेरा एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। एलसीएम निकालना तो आप सीख ही गए होंगे, और फिर अभी हम चैप्टर 20 का पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे। तो एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को, अब मैंने ये संख्या मान ली, तो मैंने कहा था 15 में 3/5 का 5/3 का गुणा करना, 5/3 का गुणा करने कहा था। तो अगर 5/3 का वो करता तो 5×15 तो 25, 25 मेरी संख्या ये आती है। लेकिन उसने ये नहीं किया, उसने क्या किया, 15 में 3/5 का गुणा कर दिया भाई, उसकी मैथ कमज़ोर थी। तो 5×3 15, 3×3 9, 3×3 9। अब आप ये बताइए, मेरा आंसर कितना आ रहा था, 25 लाना था, लेकिन वो लाया कितना, 9। वो इससे कितना कम में लाया, 16 कम में तो लाया। कितने में, 25 में। और कोई भी चीज़ अगर हम भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे तो हमें 100 का गुणा करना पड़ता है। 25 चक्कू 100, 16 चक्कू 64। तो उसने 64% की गलती कर दी थी, उसकी मैथ कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर थी।
नोट कर लें आप लोग इस सवाल को तब तक। हम आपको प्रत्येक टाइप के सवाल बताएंगे जिससे आपका कोई भी फ्रैक्शन में छूटे ना सवाल। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया होगा आपने। हम आपको और सवाल बताते हैं अभी। देखिए सवाल है, यदि किसी सामान का सामान का 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है, 2200 रुपये है, तो उस सामान का कुल मूल्य बताओ। देखिए यदि किसी सामान का 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है तो उस सामान का कुल मूल्य बताओ। मुझे कुल पैसे बताने हैं और जिसमें से मतलब मेरे पास से, देखिए अब जब भिन्न लिखते हैं, जैसे मैंने इसको लिखा 2/3 भाग, मेरे पास कुल भाग कितना था 3, जिसमें से 2 भाग का मूल्य मेरे पास कितना है 2200 रुपये, मुझे 3 भाग का चाहिए। अब देखिए अगर 2/3 बराबर और मेरे पास टोटल भाग कितना था 3, उसमें से 2 भाग का मूल्य है 2200 रुपये, तो 2 भाग बराबर 2200, तो 1 भाग का निकला 1100। मुझे चाहिए कितने का 3 भाग का, तो 3 × 1100, तो 3300। सामान का मूल्य कितना हो गया 3300। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया होगा आपने। आपके फ्रैक्शन पार्ट 3 में कंप्लीट हो गया है। मैंने हर तरीके के सवाल बता दिए हैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपका फ्रैक्शन यहीं तक रखता हूँ। अब अगले पार्ट में जब वीडियो आएगी तो मैं उसमें आपको सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण पढ़ाऊँगा। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।